यूपी ने दिल्ली को एक रन से हराया और आरसीबी के लिए उनकी जो कैलकुलेटर और उनका जो सेल था उसको निकालने में मजबूर कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आरसीबी परफॉर्म कर रही होती है और लास्ट में हाल हो जाता है अगर इसने इसको इतने रन से हरा दिया तो ये यहां ऐसे जाकर के वहां पहुंच जाएगी और एक बार फिर से हाल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। मैं हूं फारूक, मेरे साथ अंश बैठे हैं। अंश, आज एक बार फिर से डब्ल्यूपीएल में दिल्ली और यूपी आमने सामने थी, लेकिन फैंस जो आरसीबी के थे वो ताक में बैठे थे। देखिए, लीग कोई सी भी हो, चाहे आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, दो चीजें कांस्टेंट रहनी बहुत जरूरी है। एक कैलकुलेटर और एक ई साला कप नाम दे। शुरुआत होती है ई साला कप नाम दे से और खत्म हो जाता है सीजन कैलकुलेटर ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अब तक उम्मीद कर रहे थे कि यूपी कल भी हार गई थी मुंबई से और आज भी हार जाती अगर दिल्ली से तो सीधी राह हो जाती कि ऊपर रहेगी दिल्ली और नीचे रहेंगी मुंबई और आरसीबी। लेकिन अब यूपी की जीतने, और एक ऐसी जीतने जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की नहीं थी, होगी। बिल्कुल नहीं थी, मैच क्योंकि देखना छोड़ दिया होगा लोगों ने। सही बात है, क्योंकि आखिरी के 3 ओवर में आपको 27 रन बनाने हैं, आपके पास 7 विकेट मौजूद है, आप नहीं और खास करके उस टीम को जिसकी डेप्थ, बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी बैटिंग डेप्थ इतनी अच्छी है, आपके पास 7 विकेट बच रही है, 3 ओवर में 27 रन मारने हैं आपको, 18 बॉल में 27। किसी ने नहीं सोचा कि उन 18 बॉलों में से 7 बॉल विकेट वाली होगी और उस 7 बॉलों ने दिल्ली को 1 रन से हरा दिया अपने ही घर पर। अब देखना यह है कि यहां से आरसीबी का जो अगला 2 फिक्चर है, जो एक बार आपको दिल्ली के सामने आना है और एक बार मुंबई को, और दोनों चाहेंगे जीतना, क्योंकि मुंबई चाहेगी भाई जीत के ऊपर जाओ ताकि एलिमिनेटर खेलने से बचे, दिल्ली चाहेगी भाई जीत जाओ ताकि नीचे जाने से बचे, क्योंकि फिलहाल दिल्ली 1 पर है, मुंबई 2nd पर है और आरसीबी 3rd पर है। लेकिन आज का मैच जिस तरह से हमने वो एलिसा हेली, वही ऑस्ट्रेलिया वाला, हमने वो अग्रेशन कहें या कॉन्फिडेंस कहें, वो दिखा जिसने एक बार फिर से एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को जिता दिया। बिल्कुल जिता दिया। और अब जो फिक्चर्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि आपने बताया कि डीसी और मुंबई प्रोबेबली दो बड़ी टीम, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से आरसीबी को खेलना है और यूपी को जहां तक मुझे लगता है गुजरात से खेलना है अपना लास्ट मैच। तो सबसे वीक टीम जो है इस टूर्नामेंट की गुजरात, उनके साथ अगर वो नेट रन रेट का इशू हुआ तो शायद वो कर लेंगे और आरसीबी फिर मुंबई और दिल्ली के फेर में फंस जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कैलकुलेटर वाला हिसाब किताब हुआ तो फिर से वो फंस जाएंगे। आज के मैच की अगर बात करें तो 138 रन, ज्यादा रन नहीं बनाए यूपी ने, 138 रन बने थे, लगा आराम से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यूपी में भी देखेंगे तो दीप्ति शर्मा ने रन करे, एल्सा हेली ने करे, उसके अलावा रन किसी ने नहीं करे। लगा कि ठीक है, अच्छा स्कोर है, आराम से चेस डाउन हो जाएगा और शुरुआत भी अच्छी हुई। हालांकि 10 ओवर में बहुत ज्यादा रन नहीं थे, आई थिंक 58-59 रन थे, लेकिन फिर भी लगा कि यार 6 का एवरेज जा रहा है, 138 ही तो करने हैं, ज्यादा करने भी नहीं थे आपको, 7 के अप्रॉक्स का आपको रिक्वायर्ड था। लेकिन वहां से जो डाउनफॉल आया लास्ट के 3 ओवर में, हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी ने रन स्कोर नहीं करा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की तरफ से मैक्लेनिन ने रन करे, लेकिन उसके अलावा किसी ने रन नहीं करे। अगर एक अकेला आदमी रन कर रहा है, आपको ऑलमोस्ट आधे रन कर दिए ना, 138 में 60 मैक्लेनिन ने कर दिए, लेकिन उसके बाद नीचे वाली जो थे वो बिल्कुल इत्मीनान से रह गए और करते 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 लास्ट में 3 बॉल पर 2 रन, तिजाज साधु बैटिंग करने आती हैं, मिड ऑन पर कैच दे करके चली जाती हैं। बिल्कुल। और दो स्टेटमेंट याद आती है मुझे मैगलैनिंग की, जब लास्ट 2 मैचेस में 50 मारी उन्होंने, लेकिन खुश नहीं थी, उनको लगा कि थोड़े और रन्स बन सकते थे, क्योंकि वो जानती हैं अपनी टीम को कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए दिल्ली को जीता हुआ ना माने, चाहे वो आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो। तो इस बात को जानती हैं और वो याद आता है लास्ट सीजन भी कि टॉप पर आप रहे लेकिन उसके बाद भी मुंबई के अगेंस्ट फाइनल में आपने चोक कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो दिल्ली को, अभी तो चलिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं था मैच, लेकिन आगे जाके मैगलैनिंग को इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, इस बार भी ऐसे ही हो रहा, वही 2 टीम फिर से आमने सामने आ गई हैं और यू नेवर नो कि क्या पता आपको फाइनल में फिर से वही टीम मिल जाए, क्योंकि नीचे वाली टीम जो है वो बहुत कमजोर है। आरसीबी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है फिलहाल, हार जीत चल रही है, आपके पास अच्छे खिलाड़ी भी है, अच्छी स्मृति मंधाना अच्छी बात है, काफी अच्छे टच में आ गई, एल्सा पेरी पिछले मैच में अच्छे टच में दिखी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली और मुंबई के हिसाब से आरसीबी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर दिख रही है। और इसी वजह से शायद अंश ने वो कैलकुलेटर वाली बात भी कही थी, क्योंकि कैलकुलेटर निकालना आपको पड़ जाता है जैसे ही आपकी नीचे वाली टीम आपसे बेहतर करने लगती है। तो अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से हमें दिल्ली और मुंबई ही ऊपर में दिखेगी और नीचे आरसीबी नीचे और खिसक जाएगी, या फिर इस बार आरसीबी एलिमिनेटर खेल के सबको चौंका करके, जिस तरह से वो हमने एलिसा पेरी का वो छक्का देखा था जहां पर कांच टूट गया था, क्या उस तरह से दरवाजा तोड़ करके एंट्री करती है फाइनल्स में या नीचे खिसक जाती है? तो खैर देखना ही। अब चलिए देखते हैं कि वो दिल्ली का जो कर्ज है क्या वो हट पाता है, वो आरसीबी का जो कर्ज है क्या वो हट पाता है, क्या एमआई का जो गुड लक है वो कंटिन्यू हो पाता है, उनका हार्ड वर्क है या गुड लक इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि जो फैंस देख रहे होंगे एमआई को तुरंत कहते हैं कि जी हम जीतते हैं, आप जो गुड लक का नाम देते हैं, तो उनका जो हार्ड वर्क है क्या वो कंटिन्यू रह पाता है और क्या एक बार फिर से उसी तरह से विन रन कंटिन्यू होता है?
आप MI, DC या RCB किसके साथ हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।